नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। अयोध्या राम जन्मभूमि मालिकाना हक के मुकदमे पर असर डालने वाले एक पहलू पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ मुस्लिम पक्ष की इस्माइल फारूकी फैसले के उस अंश पर पुनर्विचार की मांग पर अपना आदेश सुनाएगी जिसमें कहा गया है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। हम फैसले से कोई दूर नहीं है। कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। हम ये चाहते हैं कि फैसला कोर्ट करे। मंदिर मसले पर फैसले का इंतजार तो पूरे मुल्क को है, चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम। हर मजहब के लोग इस मसले का जल्द हल चाहते हैं और अब वो घड़ी आने वाली है। अयोध्या मंदिर पर आ सकता है अहम फैसला। सुप्रीम फैसले से तय होगा मंदिर का भविष्य। आने वाले फैसले का जमीन विवाद से सरोकार नहीं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाने जा रहा है उसका मंदिर जमीन विवाद से कोई सरोकार नहीं है। बावजूद इसके फैसला अहम है। अब सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस मसले से जुड़ा है। आप खुद देखिए। मसलन संविधान पीठ के 1994 के फैसले पर फिर विचार करने की जरूरत है या नहीं। मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो इस्माइल फारूकी जजमेंट था उस सिलसिले में जो केस उसके सामने पुटअप किया गया है उसको लार्जर और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रिफर करने के सिलसिले में अपना फाइनल वर्डिक्ट, अपना फाइनल फैसला देगी। दरअसल 1994 में इस्माइल फारूकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट टाइटल सूट से पहले इसी पहलू पर सुनवाई कर रहा था। तो इसका ताल्लुक अपील की सुनवाई से डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उसी अपीलों में बहस हुई है, तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि अपील का ही एक ऑर्डर होगा। आपको बता दें कि लगातार 4 महीनों तक मामले की सुनवाई चली। मामले पर सुनवाई 14 मार्च से शुरू हुई थी, जिस पर 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मुस्लिम संगठन इस फैसले को बेहद अहम बता रहे हैं, लेकिन हिंदू संगठनों की माने तो ये सिर्फ कोर्ट का वक्त और पैसे की बर्बादी है। देखोगा, ये तो 4 महीना जो हम लोगों के समय गया, यह केवल हम लोगों के या कोर्ट के की शांति बनाए रहने के कारण, न तो कोर्ट तो उसी समय हटा देना चाहिए था। नित्य प्रति सुनवाई कर करके सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर का निर्णय करे। हर कोई जल्द से जल्द मंदिर मसले का हल चाहता है। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पुनर्विचार का फैसला आता है तो फिर जमीन विवाद पर होने वाले फैसले में देरी तय है, जो न तो कोई हिंदू संगठन चाहता है और न ही मौजूदा सरकार चाहती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो मस्जिद में नमाज पढ़ना जरूरी है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला बस आने ही वाला है। इसी मुद्दे पर हिंदू महासभा के वकील से हमारे सहयोगी ने बात की है। अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम दिन है। हिंदू महासभा की तरफ से विष्णु शंकर जैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, देश भर की निगाहें हैं, फैसला कैसे समझा जाए, क्या कुछ फैसला होगा? देखिए, फैसले में 2 मुख्य बातें होंगी जो सारे देश को समझने की जरूरत है कि क्या ये मामला लार्जर बेंच को भेजा जाए, क्या नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद एसेंशियल पार्ट है कि नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि इस्माइल फारूकी के पैरा 85 को रिकंसिडर किए जाने की जरूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको यहीं पे विराम लगा सकता है और टाइटल सूट जो जमीन विवाद है उसकी सुनवाई चालू कर सकता है। तो क्या माना जाए, जैसे लगातार लोगों 94 के बाद अब फिलहाल मुस्लिम पक्षकार ने आपत्ति जताई है, अभी तक उन्होंने आपत्ति नहीं जताई थी, ऐसा आप लोगों की तरफ से विरोध किया गया, तो क्या माना जाए, ये डिले टैक्टिक्स है या क्या है? सुशील, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और इसीलिए राजीव धवन ने और कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मैटर को डिसाइड ना करें, अपने कार्यकाल में डिसाइड नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि 2019 के बाद आप इसकी सुनवाई करिए, और इसीलिए जब उनको लगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट एडमेंट है इस मामले की सुनवाई करने के लिए, क्योंकि उनके मामले में मेरिट्स नहीं है, उनके टाइटल केस में मेरिट्स नहीं है, इसलिए उन्होंने ये प्लीडिंग ली कि हम इस्माइल फारूकी को रिकंसिडर करना चाहते हैं। और सुशील, आपने बहुत
बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये बिल्कुल डिले टैक्टिक्स है और डिरेलिंग टैक्टिक्स है। तो अगर डिसमिस कर देता है विष्णु, तो क्या मुख्य मामले का रास्ता खुल जाएगा सुनवाई का? बिल्कुल, अगर आज सुप्रीम कोर्ट इनकी इस याचिका को डिसमिस करता है, इस एप्लीकेशन को डिसमिस करता है, तो उस पर टाइटल सूट की सुनवाई की जाएगी और उसके बाद मुझे लगता है कि 60 दिन के अंदर इस देश के सामने फैसला आ सकता है कि वहां पे राम मंदिर बनेगा कि वहां पे बाबरी मस्जिद बनेगी। तो फिलहाल आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुख्य मामले का रास्ता खुल जाएगा और यह तय होगा कि क्या जो मुख्य मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगभग 10 सालों से मामला लंबित है, उस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में सुनवाई करेगा या नहीं करेगा। हालांकि देश भर की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। कैमरामैन गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन है, क्योंकि फैसले का असर इस बात पर पड़ेगा कि जो अयोध्या विवाद चल रहा है कोर्ट में, उस खींचा गया उसको जानबूझ के इस मामले को लाकर सामने बहुत सारे प्रश्न हैं। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, अभी क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल जीनत, जो अयोध्या का माहौल है, निश्चित तौर पर जब कोई इस तरह का मसला होता है तो यहाँ का माहौल सियासी हो जाता है, या एक तरीके से कहा जाए कि राजनीति गर्म हो जाती है। अभी हमारी बात हो रही थी, जो इकबाल अंसारी हैं, राम जन्मभूमि के पक्षकार भी हैं, दूसरी तरफ से उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट का फैसला स्वीकार है, लेकिन इस पर लोग सियासत न करें। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा विवाद रहे, लेकिन अयोध्या की जनता चाहती है कि विवाद ना हो। तो धर्मदास हैं, जो मुख्य पक्षकार हैं राम जन्मभूमि के, उन्होंने भी कहा कि अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता और कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला करेगी और अयोध्या में मंदिर बनकर रहेगा। जो अयोध्या फैजाबाद के महापौर हैं ऋषिकेश उपाध्याय, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह सियासत होती है हमेशा राम मंदिर को लेकर, अगर आज ये फैसला आ गया कि वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती और मंदिर का जो जमीन विवाद है उसकी सुनवाई शुरू हो सकती है, अयोध्या की सियासत को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये तो स्वागत योग्य है और इससे पहले भी माननीय उच्च न्यायालय से फैसला रामलला के पक्ष में आ चुका है और उनके यहाँ भी है कि किसी कब्जा की हुई जमीन पर नमाज अदा ही नहीं की जा सकती, उनके उसी में लिखा है, कुरान में ही। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये फैसला हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। 2 बजे के आसपास जब फैसला आएगा, जैसे अभी इकबाल अंसारी बता रहे थे कि हम कोर्ट का आदेश मानेंगे, लेकिन कांग्रेस मसले को उलझा रही है। देखिए, कांग्रेस तो शुरू से ही राजनीति कर रही है और इस देश को गर्त में ढकेलने का काम कांग्रेस कर रही है। और हमारे तो हम राम के नगरी वाले लोग हैं और देश के गौरव माननीय मोदी जी राम का काम करने वाले लोग हैं, जो देश के करोड़ों गरीबों को 14 मार्च से इस पूरे विवाद की मामले की जो है सुनवाई शुरू हुई थी। दरअसल आज की अगर हम बात करें, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ मुस्लिम पक्ष के इस्माइल फारूकी फैसले के उस अंश पर, इस बात को ध्यान रखेगा, उस अंश पर पुनर्विचार की मांग पर अपना आदेश सुनाएगी जिसमें कहा गया है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। अजीत, तकनीकी खराबी की वजह से आपकी बातचीत जो है वो नहीं आ पा रही थी सही तरीके से, प्लीज आप बात कीजिएगा। बिल्कुल, मैं यही सवाल कर रहा था कि अभी भी जो राम जन्मभूमि है, राम जी हैं, वो अभी तंबू में है सियासत के चलते। देखिए, सियासत के चलते राम जी तंबू में है, ये बात आपकी मानते हैं, लेकिन राम हम लोगों के आराध्य हैं और हम सब के दिल में वास करते। तकनीकी खराबी आ रही है जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बातचीत की हम कोशिश करेंगे, लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण दोपहर 2 बजे फैसला दे सकता है सुप्रीम कोर्ट और इस मामले में कोर्ट ने 20 जुलाई को सभी पक्षों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, बहुत कुछ जो है इस बात पर निर्भर करता है कि फैसला क्या आएगा और एक बहुत हिडन सा पॉइंट है कि क्या जानबूझकर वक्त जाया करने के लिए इस विषय को लाया गया था, इस पर सुनवाई और तमाम चीजें शुरू कराई गई। ये इस बात का भी जवाब जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल जीनत, जिस तरीके से ये मामला आ रहा है, अगर यहाँ दोनों पक्षकारों की बात करें, जो राम जन्मभूमि के पक्षकार हैं, जो उनके विरोध में यानी इकबाल अंसारी, दोनों लोगों का ये कहना है कि इस पूरे मसले को उलझाए। चलिए आपसे बात करेंगे, शायद कोई समस्या है जो कि ज्यादा आ रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। आपसे हम वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खराबी की वजह से बात जो है वो नहीं हो पाई।